हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बात करेंगे गेम ऑफ जियोपॉलिटिक्स की। तो गेम ऑफ जियोपॉलिटिक्स क्या है? तो यही हमारे चैनल का नाम भी है, गेम ऑफ जियोपॉलिटिक्स। और जियोपॉलिटिक्स में क्या डेवलपमेंट हो रही है उसको देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। ठीक है। तो जियोपॉलिटिक्स से पहले हम एक बात कर लेते हैं इंडियंस के बारे में। तो इंडियंस के बारे में किस तरह के इंडियंस का कैलिबर पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहा है, टाइम टू टाइम बढ़ रहा है। चाहे हम देख सकते हैं अमेरिका में, ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, कहीं भी आप देख लो, हर जगह क्या हो रहा है, इंडियन का कैलिबर बढ़ रहा है। तो इंडियन का कैलिबर टाइम टू टाइम बढ़ ही रहा है। तो उसी को लेकर हमारे सामने एक पॉजिटिव न्यूज आई है। पॉजिटिव न्यूज क्या है? तो वो है निक्की हैली। निक्की हैली को लेकर ये न्यूज है, क्योंकि निक्की हैली जी क्या कर रही है, 2024 के लिए रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए क्या कर रही है, बिड कर रही है। जो जो किनके सामने है? जो है डोनाल्ड ट्रंप के सामने, जो काफी पॉपुलर बिजनेसमैन भी है और प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं अमेरिका के। उनके सामने ये क्या कर रही है, बिड कर रही है। इनके साथ साथ में और भी लोग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए क्या कर रहे हैं, बिड कर रहे हैं। जैसे इसमें माइक पॉम्पियो है रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से, और भी कैंडिडेट्स हैं जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए 2024 के लिए बिड कर रहे हैं। तो उसी के लेके हमारे पास में न्यूज आई है। ठीक है। तो निक्की हैली कौन है, कहाँ से आई है, ये कौन है, इनकी एजुकेशन क्या है, क्या करती है, किस तरह के इन्होंने काम किया है अमेरिका में। ठीक है। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे क्या निक्की हैली क्या करती है। ठीक है। तो निक्की हैली जो है, ये भारत की मूल निवासी है। जो इनके फादर थे, इनके फादर जो थे वो कहाँ काम करते थे? वो काम करते थे कहाँ पे? जो पंजाब यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहां पे काम करते थे निक्की हैली के फादर एज ए प्रोफेसर। इनकी मदर ने लॉ किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद में ये बेटर अपॉर्चुनिटी यानी कि लाइफ की अपॉर्चुनिटी के लिए ये कहाँ चले गए, कनाडा चले गए। और कनाडा से फिर बाद में कहाँ शिफ्ट हो गए, ये हो गए अमेरिका में शिफ्ट। ठीक है दोस्तों। तो उसके इनकी एजुकेशन ही कितने साल की है? तो ये 52 ईयर्स ओल्ड है मात्र। और ये सबसे यंगेस्ट गवर्नर रह चुकी है अमेरिका में। सबसे यंगेस्ट गवर्नर 37 ईयर ओल्ड गवर्नर रह चुकी है इंडिया की तरफ से। ये मतलब इंडिया की तरफ से नहीं कह सकते हम, अमेरिका में भारत की मूल निवासी। ठीक है। तो ये काफी काफी हद तक वहां पे पॉपुलर है अमेरिका में, और ये काफी टाइम टू टाइम पॉपुलर हो रही है। दूसरी चीज क्या है? तो इन्होंने अपनी जो स्पीसीज आजकल जो दे रही है, इन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि वे 2024 के लिए कुछ बड़ा अनाउंस करेगी। 15 जनवरी को इन्होंने अनाउंस किया था, और उन्होंने 14 जनवरी को क्या कर दिया है, इसके लिए अनाउंस भी कर दिया है। अब ये क्या कहती है कि ये कहती है, तो निक्की हैली कॉल्स हर प्राउड डॉटर ऑफ इंडियन इमिग्रेंट्स। तो जो इंडियन इमिग्रेंट्स के लिए प्राउड, मतलब इनको प्राउड है, इंडियन जो इंडियन इमिग्रेंट्स की डॉटर है। ठीक है। तो ये काफी मतलब इन्होंने काफी हद तक क्या किया है, प्राउडनेस का प्राउड किया है इंडियन होने पे। प्राउड है क्योंकि इनके माता पिता क्या थे, इंडियंस थे। और ये काफी पॉपुलर हो रही है टाइम टाइम। दूसरी बात क्या है? तो ये क्या है, ये compete कर रही है किसको? डोनाल्ड ट्रंप को। कड़ी टक्कर दे रही है डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी टक्कर दे रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी मुसीबत बनी, टाइम टू टाइम मुसीबत बन रही है ये। ठीक है। तो इन्होंने, इनके बारे में बात करते हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे भी, जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उस टाइम पे इन्होंने क्या किया है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में, यानी कि उनके टेन्यूर के टाइम पे, ये इनको ब्रांड एम्बेसडर मतलब एम्बेसडर बनाया गया यूएन में अमेरिका के लिए। ठीक है। तो ये वहां पे इन्होंने काफी हद तक काम किया, और अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया। ठीक है। उसके बाद में ये क्या आ गई, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार चेंज हो गई। उसके बाद में अमेरिका में गवर्नर बनी दोबारा से। ठीक है। और ये अभी तक गवर्नर बनी हुई है, और काफी अच्छा काम कर रही है। और इनको लेकर क्या है, इनको माना जा रहा है कि ये क्या, इसको डोनाल्ड ट्रंप को काफी कड़ी टक्कर दे सकती है 2024 के जो बिड होगी इलेक्शन में, प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए जो बिड होगी, उसमें काफी हद तक ये काफी हद तक क्या कर सकती है, टक्कर दे सकती है। एज ए ब्राउन गर्ल, निक्की हैली फ्रंट इंडियन हेरिटेज एज ए व्हाइट हाउस होपफुल। और ये फ्रंट करेगी इंडियन हेरिटेज को। ठीक है। एज ए ब्राउन गर्ल, ये काफी न्यूज़पेपर जो है इसको कवर कर रहे हैं।
दूसरी बात क्या है, निक्की हेली इंडियन ओरिजिन से, तो एम्बेसडर बनाई गई थी, इनको बनाया गया था, ठीक है, सेट टू रन एज रिपब्लिकन नॉमिनी ऑफ प्रेसिडेंट। और दूसरी चीज क्या है कि इन्होंने अपनी जो स्पीच दी, अनाउंस किया, उसमें इन्होंने जो चाइना है उसको काफी क्रिटिसाइज किया है, चाइना को काफी क्रिटिसाइज किया। इन्होंने बोला है चाइना के बारे में, चाइना विल एंड अपॉन ऑन द एस ऑफ फीफ हिस्ट्री, यानी कि चाइना का एंड हो जाएगा हिस्ट्री की राख के ढेर में, ठीक है, यानी कि इतिहास की राख के ढेर में इनका क्या हो जाएगा, चाइना का खत्म हो जाएगा सोवियत यूनियन की तरह। जैसे 1991 में सोवियत यूनियन का विघटन हो गया था और सोवियत यूनियन पूरी तरह से क्या हो गया था, समाप्त हो गया था, ठीक है। इन्होंने इजराइल को भी ये फेवर करती है, इजराइल को काफी फेवर करती है, क्योंकि इजराइल के साथ जो इन पास्ट हुआ है उसको लेकर काफी फेवर करती है इजराइल को, ठीक है। तो इजराइल को लेकर इनकी पॉलिसी जो है वो पॉजिटिव है। और ईरान के लिए, जबकि ईरान के लिए इनकी जो पॉलिसी है वो, इनका ट्वीट भी देख सकते हैं निक्की हेली का, तो ईरान के लिए जो इनकी जो पॉलिसी है वो क्या है, बहुत ही क्या है, बेकार है। और इनको ईरान की जो डील्स होनी है वो ईरान डील के लिए पक्ष में नहीं है, जो बाइडेन के साथ में होनी है। और उन्हें बाइडेन मेक्स वुड बी डिजास्टर, यानी कि एनी न्यू डील विद ईरान दैट बाइडेन मेक्स वुड बी डिजास्टर, ये मतलब बाइडेन के लिए क्या होगी, डिजास्टर बना रहे हैं, मतलब बाइडेन डिजास्टर कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत वीडियो देखने का। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो शेयर भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों।